राजा रियाज साहब, मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्या ये जो हुकूमत की तनकीद है ये बिला वजह है? आपको, मुझे तो लगता है इस तनकीद में तो फिर काफ़ी वजन हो गया ना, कि वो कह रहे हैं कि आप पहले इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करते रहे और तहरीक अदम एतमाद के बाद से आपने बाकायदा एक पूरा बयानिया बनाया सिविलियन सुप्रीमेसी का और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कि जी इनको बिल्कुल साइड में किया जाए। अब आप इनको खुद कह रहे हैं कि हमसे मुज़ाकरात करें। जी शुक्रिया मोहतरमा। बात यह है कि इमरान खान सिर्फ एक दफा मुल्क के वजीर आजम बने हैं और वो स्टैब्लिशमेंट और जनरल बाजवा की मेहरबानी से और उनके पांव पकड़ के बने। अब फिर वो स्टैब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं, वो माफी भी मांग रहे हैं, वो इक़्तिदार में भी आना चाहते हैं, वो 9 मई वाकयात की भी माफी मांग रहे हैं। अभी जो हमारे हैं शेर अफजल मरवत साहब, उन्होंने सऊदी अरब के खिलाफ इतना सख्त बयान दिया और सबने कहा जी कि ये पार्टी का बयान नहीं है, ये उनका जाती है। लेकिन इमरान खान ने उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने के बजाय आज उन्हें प्रमोट कर दिया है, यानी उन्हें जो पीएसी का चेयरमैन नामजद कर दिया है। दुरुस्त बात है, चेयरमैन नामजद। तो ये माफिया मांग रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं और अब जो है ये 9 मई का वाकया इतना बड़ी इन्होंने गलती की है कि अब ये बात खुद ही कही जा रहे हैं कि हमारे साथ हमने तो आर्मी चीफ से बात करनी है, हमने तो डीजीआई से बात करनी है। तो ये इनकी गलतफहमी है। इनको चाहिए कि पाकिस्तान के सियासतदानों के साथ बैठे। जब तक ये पाकिस्तान के सियासतदानों के साथ नहीं बैठेंगे और स्टैब्लिशमेंट, क्योंकि ये पहले उसी तरीके से आए हैं, अब भी ये चाहते हैं कि उस तरीके से आएंगे, लेकिन इस दफा इनकी बात नहीं बननी। ये बहुत ज्यादा इसमें इन्हें नुकसान है और अगर ये बेहतरी चाहते हैं तो इन लोगों को हर सूरत जो सियासी जमातें हैं उनसे मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, उनके साथ बैठना पड़ेगा। क्योंकि अगर इन्होंने सियासी जमातों को तस्लीम नहीं करना, उनको इन्होंने लीडर नहीं मानना, तो फिर इनका जो ये आज इंजाम है यही इंजाम जारी रहेगा। शौकत यूसुफजई साहब, ये बड़ी दो टोक बात की है। एक तो इस पे आपका क्या ख्याल है? आपकी जमात में पीएसी का चेयरमैन, उसके ऊपर चेयरमैनशिप पे आपको पता है पहले भी एक तनाज़ा बना हुआ था। शेर अफजल मरवत साहब के खिलाफ आपकी अपनी जमात के लोग थे जो नहीं चाहते थे वो बने, और फिर अब नामजद कर दिया है खान साहब ने। उल्टा ये राजा साहब का ये ख्याल है उनको तो कुछ सरजनिश करनी चाहिए थी उनकी, जो उन्होंने सऊदी अरेबिया के हवाले से बयान दिया है। और दूसरा ये बताइएगा, ये गलत बात तो नहीं है, आप जब पार्टीज को, पॉलिटिकल पार्टीज को खुद ही आप समझते हैं कि वो कुछ नहीं है और आप उसी दरवाजे से आना चाहते हैं जैसे 2018 में आए थे, तो फिर आपकी भी क्रेडिबिलिटी बतौर पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल सिफर हो जाती है, नहीं? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि 2018 के गेट से हम दोबारा क्यों आना चाहते हैं, ये शोशा कौन छोड़ रहा है? यानी आज भी अगर हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर आज हम हाथ मिलाते हैं तो आवाम तो हमारे साथ खड़ी है, तो फिर इनके साथ इस्टेब्लिशमेंट ने क्या करना है? राजा रियाज साहब ने तो बड़ी खुलकर बात की, लेकिन मुझे बताएं कि इन्होंने कितनी पार्टियां बदल दी थोड़े से अरसे में। तो ये तो रास्ता ढूंढते ढूंढते फिर भी मतलब ये कि उस अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए। लेकिन देखें, तहरीक इंसाफ अवामी पार्टी है, इसके बारे में ये कहना कि जी इस्टेब्लिशमेंट का इंतज़ार कर रही है बिल्कुल गलत है। अगर इस्टेब्लिशमेंट से इंतज़ार ही करना था तो मेरे ख्याल से ये तो सारे वज़ीर आज़म, अगर इमरान खान चाहे तो वज़ीर आज़म आज शाम तक पहुंच जाएंगे उनके पास, लेकिन मुज़ाकरात तो करना नहीं चाहते। ये बहुत बड़ा बयान है शौकत यूसुफजई साहब, इस पे थोड़ा इसकी तशरीह कीजिएगा। आप कह रहे हैं अगर खान साहब चाहें तो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म उनके दर पे पहुंच जाएंगे आज शाम। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो मुज़ाकरात की बात करें ना, खान साहब की जी हमने मुज़ाकरात करनी है, तो अगर मुज़ाकरात करने, ये बीच में इनको खामोश करें ना, देख थोड़ा सा ये तो सीख लेना, वे पोजीशन लीडर भी रहे हैं तो नफी कर रहे हैं ना, वो नफी कर रहे हैं, वो करना चाहिए। हाँ, आप नहीं आप मुकम्मल करें, नफी करें तो अपने टाइम पे करें ना, इतने जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? सही, आप मुकम्मल करें, आपकी टर्न है, अपने टाइम पे करें। जी जी। देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कठपुतली हुक्मरान बने हुए हैं ना, इन कठपुतलियों की अहमियत क्या है? अगर इमरान खान देखें, वो तो ये कह रहा है कि 9 महीने तो छोड़े, 9 साल तक भी मैं जेल में रह सकता हूँ, वो उनको तो परवाह ही नहीं है। ये कौन शोशा छोड़ रहा है बाहर? आज गौहर साहब और ये सारे मिलकर आए हैं बाहर, उन्होंने कहा है कि जी मुज़ाकरात हो ही नहीं रहे, ना हमने कोई डिमांड की है। मुज़ाकरात कौन कर रहा है? ये जो जाली किस्म के वज़ीर बने हुए आए फॉर्म 47 वाले,
कभी एक जगह खड़े होकर कहते हैं जी हमने तो दावत दी है और जी लेकिन वो चाहते हैं कि हम फलां से बात करना चाहते हैं। मैंने इब्तिदा में चीफ मिनिस्टर केपी का लाया है, अली अमीन गंडापुर साहब का, जिसमें उन्होंने ये वाली बात की है। मैं क्योंकि नाज़रीन सुन चुके हैं, मैं लेकिन आपके लिए दोबारा उसको मैं अर्ज कर देती हूँ। ये उन्होंने कहा है कि मुल्क के इस्तेहकाम के लिए बानी पीटीआई शुरू से मुज़ाकरात के हामी है, इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात सबके सामने होंगे। तो वो कह रहे हैं बाकायदा खुद के इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात होंगे। मैं ये कह रहा हूँ देखिए होंगे ना, होंगे मतलब ये तो नहीं है कि कोई ऑफर दिए कि अब आज कर लें। देखिए हर चीज़ का अपना एक टाइम होता है। इस वक्त हम अदालतों में इंसाफ मांग रहे हैं, इस वक्त हमारे ऊपर केसेस हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि आप लोग गद्दार हैं, आप लोग मुल्क के अंदर इंतशार फैला रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं जी मुज़ाकरात करें। तो हम देखें ना, या तो पहले हम अपने गद्दारी का जो है ना वो लेवल हटा दें, वो तो अदालतों से ही हो सकता है। इनके पास क्या इख्तियार है, ये होते कौन है कि एक दिन गद्दार कहते हैं, दूसरे दिन कहते हैं कि जी आ जाए हम आपको साफ कर देते हैं, आप हमारे साथ मिलके मईशत को सुधारें। मईशत का बेड़ा गर्क किसने किया? मईशत का बेड़ा गर्क तो शरीफ फैमिली ने और जरदारी फैमिली ने किया है। देखिए ना, शरीफ फैमिली जरदारी फैमिली ने मिलकर ही तो इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया ना। और राजा रियाज साहब जैसे लोग भी उनके साथ शामिल रहे हैं हर दौर में, या उधर रहे या इधर रहे, फिर आपके पास भी तो रहे हैं राजा रियाज साहब। तो देखिए ना, हर चीज तो ऐसे नहीं हो सकता है ना। आपने भी तो समझा ना कि वो अच्छे थे जी, हमारे एमएनए थे ना, इसीलिए आप इन्होंने कौन सी पार्टी छोड़ी? अब तो देखिए अब तो जेयूआई रह गई है, अब तो जेयूआई में रहना रह गई है, या फिर जीडीए में जाएंगे, बाकी तो सारी पार्टियां आजमा ली है।